यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और आपको ओएफएसएस के थ्रू अर्थात कि बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट करना है सत्र 2023 से 25 तक, तो ओएफएसएस क्या है, नामांकन की प्रक्रिया कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, ओएफएसएस के थ्रू नामांकन कराने के लिए क्या क्या जरूरी अनिवार्य शर्त है, अर्थात कि पूरा अपडेट आपके 11th में एडमिशन को लेकर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो अगर आप भी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और आपको बिहार बोर्ड से अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट करना है तो ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके मन में 11th में एडमिशन को लेकर जो जो प्रश्न चल रहा होगा नए सत्र 2023 से लेकर 25 तक, उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे ताकि जो विद्यार्थी अदर बोर्ड से भी आ रहे हैं उनको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 11th में आपके नामांकन की प्रक्रिया ओएफएसएस के थ्रू कंडक्ट करता है। यहाँ पे देख लीजिए ओएफएसएस का ये पोर्टल है। ये पोर्टल इसलिए बनाया गया, इसका कार्य यही होता है कि आपके 11th में एडमिशन करना है। तो ओएफएसएस के थ्रू अगर आपको नामांकन कराना है तो एक एक बात को गौर से समझिएगा। आपके नामांकन के समय कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब से डेट आएगा, सभी चीज की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं 2023 से 25 के सत्र में आपको नामांकन कराना है तो आपको ओएफएसएस के पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब बात करते हैं कौन कौन छात्र छात्राएं इसके लिए आवेदन कर। जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2023 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं या आप किसी अन्य बोर्ड से, सभी बोर्ड के छात्रों को मौका दिया जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए आवेदन के लिए मौका दिया जाएगा। फी वगैरह की बात करें तो इस साल के लिए जब आवेदन की शुरुआत होगा, इस साल वाला फी आपके सामने आएगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से 350 रुपया की राशि लिया जाता है आवेदन शुल्क के तौर पे। और ये देखिए, इससे काफी बेनिफिट है। पहले क्या होता था कि आपको हर एक कॉलेज में अलग अलग जाकर आवेदन करना है तो हर एक जगह पर इतना इतना फी देना पड़ता था, लेकिन अब एक बार आप इतना फी देंगे, उसके बाद आपके पास विकल्प मौजूद रहता है कि आप किस किस कॉलेज में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आवेदन फी आपका बच गया, सीधे उसके बाद आपको एडमिशन फी देना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे डेट वगैरह की। तो देखिए, डेट जो है क्लास 11th में नामांकन के लिए अर्थात कि बिहार बोर्ड से अगर आप इंटर की पढ़ाई करना चाहते हैं सत्र 2023 से 25 में, तो अभी डेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि अगले मंथ में अर्थात कि मई से आपके आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। क्योंकि आप जानते हैं काफी विषय इस साल नया बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू किया जा रहा है तो काफी ट्रेड विषय आपको पढ़ने को मिलेंगे, इसीलिए उसमें बदलाव किया जा रहा है। लेकिन जल्दी अर्थात कि मई से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। सबसे पहले बिहार बोर्ड के छात्र जो मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं उनको आपको मौका दिया जाता है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उसके बाद जब आप आवेदन कर लेंगे तो फिर सीबीएसई, आईसीएसई, अन्य बोर्ड के छात्र जब उत्तीर्ण कर लेंगे मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम तो उनको भी आवेदन का मौका दिया जाएगा। और भले ही बिहार बोर्ड के छात्रों को पहले आवेदन करना होता है, लेकिन जो आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा कि आपका किस कॉलेज के लिए चयन हुआ है वो एक साथ जारी किया जाता है, ताकि संपूर्ण आवेदन की प्रक्रिया समाप्त करने के बाद ही बिहार बोर्ड आपका मेरिट लिस्ट जारी करता है। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बात तो बात करते हैं। सबसे जरूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं तब देखिए आपको काफी कम डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, क्योंकि बिहार बोर्ड से अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर लिए हैं तो उसमें क्या है, जैसे ही आवेदन के लिए पोर्टल ओपन होता है आप अपना रोल नंबर, रोल कोड जैसे ही टाइप करते हैं, रोल नंबर, रोल कोड, डेट ऑफ बर्थ, वैसे ही आपका पूरा जानकारी आ जाता है। आपको मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं भरना, आपका कितना नंबर आया है, सभी चीज ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। बस एक आपको पासपोर्ट साइज का कलर फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कोई फोटो आईडी प्रूफ। और यहाँ पे अगर आप किसी अन्य बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए जैसे आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या अदर किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, तो उन छात्रों को लगता है रोल नंबर, रोल कोड, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट साइज का फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो आईडी प्रूफ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे। लेकिन अदर बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना अनिवार्य होता है। क्या क्या आवेदन करने से पूर्व आपको ध्यान रखने वाली जो आवश्यक शर्त है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए आप एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आप न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 कॉलेज का चयन कर सकते हैं और पिछले साल के कट ऑफ के अनुसार और अपने प्राप्तांक के हिसाब से अपने कॉलेज का चयन करें। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल अपडेट जारी करता है और जो विद्यार्थी पिछले साल कॉलेज के कट ऑफ अर्थात किस कॉलेज में कितने अंक वाले छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ था उसको बिना जाने समझे जैसे ही आवेदन करते हैं तो जैसे ही प्रथम चयन सूची आपके नामांकन के लिए जारी किया था उनमें उनका नाम नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, प्रथम मेरिट लिस्ट, प्रथम चयन सूची के आधार पर आपका नामांकन हो जाए तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि 10 कॉलेज का चयन अभी से करके रखना है। कैसे चयन करेंगे तो आपको पिछले साल का अभी हम लोग इसी वीडियो में सिखा
दूंगा कैसे पिछले साल का आप कट ऑफ देखेंगे, पिछले साल किस कॉलेज का जिला में किस किस कॉलेज के अंतर्गत इंटरमीडिएट की आप पढ़ाई कर सकते, उसका पूरा लिस्ट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, किस कॉलेज का कट ऑफ पिछले साल कितना गया था और आपका अंक कितना आया है। मान लीजिए अगर आप साइंस से किसी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं और मान लीजिए पिछले साल का उस कॉलेज का साइंस का प्रथम मेरिट लिस्ट का कट ऑफ 60% है और आपका अंक मान लीजिए 65% है, तब आवेदन करेंगे तो आसानी से आपका नामांकन हो जाएगा। बहुत सारे कॉलेज आगे मैं दिखाऊंगा कट ऑफ लिस्ट में ऐसे मिल जाएंगे जहां पे पिछले साल का कट ऑफ मात्र 45% प्रथम मेरिट लिस्ट का गया था, साइंस का बता रहे हैं, आर्ट्स का 35% गया था। तो सोचिए अगर आपका इतना अंक है, अगर आप उसी कॉलेज को वरीयता श्रेणी में प्रथम विकल्प भी भरते हैं तो आसानी से आपका चयन प्रथम मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। तो बिहार बोर्ड कुछ ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी करता है कि आवेदन करने से पूर्व आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरह नामांकन होता है जब आवेदन करेंगे, तो उसके आगे की प्रक्रिया। तो जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो बिहार बोर्ड क्या करता है कि सभी विषय में देखिए कि कट ऑफ कैसे निर्धारित किया जाता है कि किस विषय के लिए किस कॉलेज में कितना सीट है और उसके साथ साथ कितना उसमें छात्र छात्राएं आवेदन किए, उनका मार्क्स कितना है, उसी हिसाब से कट ऑफ लिस्ट तैयार होता है। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए किसी कॉलेज में साइंस का सीट है 60, वहां पे साइंस के लिए बच्चे आवेदन कर दिए 120 और उसमें 60 से ज्यादा बच्चों का अंक 80% से प्लस है, तो उस कॉलेज का कट ऑफ प्रथम मेरिट लिस्ट का कितना जाएगा, 80% से ज्यादा जाएगा। और उसी तरह सेम आपको समझना है कि अगर मान लीजिए अगर किसी कॉलेज में साइंस का सीट है मान लीजिए 50 और उसमें विद्यार्थी आवेदन किए मान लीजिए 100 और जो अधिकतम मार्क्स है, जो छात्र आवेदन के जिसका सबसे अधिकतम मार्क्स है वो है आपका 60%, तो उस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, 50% ही जाएगा प्रथम मेरिट लिस्ट। तो ऐसे आपको मार्क्स के हिसाब से और पिछले साल के कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से अगर आप 10 कॉलेज कम से कम 10 और अधिकतम 20 कॉलेज का चयन करेंगे तो आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सभी छात्रों का नामांकन होगा। पिछले साल 20 लाख से अधिक सीट में नामांकन हुआ था, लेकिन इस साल 2.40 लाख सीट और बढ़ गया है, तो अर्थात कि इस साल टोटल 25 लाख सीट, सोचिए 25 लाख, इतना तो बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या ही नहीं है। तो इस साल इंटर में 25 लाख से अधिक सीट पे नामांकन होने जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से जो मैं बता रहा हूं वैसे कट ऑफ लिस्ट देखकर अपने कॉलेज का चयन अभी से कर लेंगे कि मुझे यही कॉलेज वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर भरना है, उसके नीचे, तो आसानी से आपका चयन प्रथम मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। अगर इसमें नामांकन की प्रक्रिया हम लोग डिटेल में समझे तो तमाम मौका मिलता है। सबसे पहले आप आवेदन करेंगे तो प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा, अगर आपका उसमें नाम नहीं आता है तो द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें आपको स्लाइड अप वगैरह का भी विकल्प मिलता है। तृतीय मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, फिर स्लाइड अप का मौका, उसके बाद स्पॉट नामांकन मौका। मतलब कि सोचिए अगर मान लीजिए आप आवेदन किए, प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें भी नाम नहीं आता तो तृतीय मेरिट लिस्ट जारी होगा, तृतीय मेरिट लिस्ट में भी अगर आपका नाम नहीं आता है तो ऑन स्पॉट नामांकन का मौका दिया जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से। और मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया और आपको कॉलेज पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए आप शुरू से मान लीजिए 10 कॉलेज का विकल्प भरे हैं, ऐसे 1 2 3 शुरू से आपको भरना है, और मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे इसी 1 2 में नामांकन हो, लेकिन आपका आ गया इसमें 10 नंबर वाला कॉलेज, जो नामांकन की कोई इच्छा नहीं था, लेकिन चूंकि ओएफएस कह रहा है कि कम से कम 10 आपको भरना ही है, तब आप क्या करेंगे कि नामांकन करा के और स्लाइड अप करते हैं। और ध्यान रखना है कि आपको जो वरीयता श्रेणी अर्थात कि मान लीजिए 10 पे आया है तो स्लाइड अप करके आप एक वाला का चयन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका चयन प्रथम कॉलेज में हो गया तो आपको उसी में ही नामांकन लेना होगा, यानी कि उसमें नामांकन लेकर स्लाइड अप करके नीचे अर्थात नीचे की तरफ आप नहीं आ सकते, आगे की तरफ आप जा सकते हैं। तो चलिए ये सब उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे पूरा नामांकन की ये प्रक्रिया है ओएफएसएस के थ्रू। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल अपडेट जो जारी किया गया है कि आपको यहाँ पे न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 विकल्प का चयन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल के कट ऑफ वगैरह देखकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अर्थात कि ओएफएसएस में क्लास 11th की यही पूरी नामांकन की प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी हम लोग सीख चुके हैं। अब आपको मैं टू द पॉइंट समझा दूं तो आपका कितना अंक आया है, अर्थात कि आपका प्राप्तांक कितना है, आप किस सब्जेक्ट से अर्थात कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स किस स्ट्रीम से आप नामांकन कराने जा रहे हैं, आपको उसके पिछले साल का कट ऑफ मार्क्स देख लेना है बिहार बोर्ड के साइड से। अगर उसके हिसाब से आप 10 कॉलेज का चयन करके अभी से रखेंगे और जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा आप उसी रूप में कॉलेज की वरीयता को भरेंगे तो आसानी से आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा, द्वितीय तृतीय मेरिट लिस्ट की इंतजार आपको नहीं करना होगा। ऐसे में नामांकन की पूरी प्रक्रिया समझा दिया हूं कि यही है नामांकन की प्रक्रिया। पूरा जो भी मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखा रहा था उसको आपको पढ़ने के लिए, पिछले साल का कट ऑफ वगैरह देखने के लिए अपने मोबाइल फोन का समझिए, आपका मोबाइल फोन है तो यहाँ मैं एक एक कार्य करके दिखा दे रहा हूँ। अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और गूगल
सर्च बॉक्स में आना है और जो लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है इस तरह AR कैरियर पॉइंट, ये नाम आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। देखिए AR कैरियर पॉइंट आप टाइप करके इस तरह सर्च करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरह सर्च रिजल्ट आ जाएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट आपने सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस रूप में ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए मिल जाएगा आपका एडमिशन वाला सेक्शन और यहाँ पे है BSCB OFSS 11th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023 से 25। यहाँ पे देख लीजिए सिंपल सा आपको एडमिशन वाले सेक्शन में आकर और यहाँ पे 11th एडमिशन जो लिखा है इसी पोस्ट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी मैं आपको जानकारी बता रहा था यहाँ पे आसान भाषा में लिखा गया, तो यहाँ पर आकर आपको एक एक जानकारी पढ़ लेना है कि 11th की नामांकन की पूरी प्रक्रिया। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो पूरा यहाँ पे जानकारी पढ़ लीजिएगा। फी वगैरह जैसे ही डेट आएगा यहाँ पे अपडेट मिलेगा, यहाँ पे पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सभी जानकारी बताया जा रहा है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कितना लिस्ट आएगा, पूरा प्रक्रिया है। जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा यहाँ से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस देखिए, अगर आपको डाउनलोड करना है पिछले साल का प्रोस्पेक्टस, सिंपल से ये डाउनलोड बटन बना है, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉलेज वाइज सीट यहाँ से देख लीजिएगा। कॉलेज वाइज देखिए कट ऑफ मार्क्स जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे दिया गया कॉलेज वाइज कट ऑफ मार्क्स। सिंपल से आपको व्यू बटन पे क्लिक करना है। जो कॉलेज वाइज कट ऑफ मार्क्स बना है इसके सामने आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने OFSS का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का कट ऑफ कितना था यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्लियर। सेकंड का कितना था, थर्ड का कितना था, यहाँ पे पूरा जानकारी दिया जा रहा है। तो चलिए जैसे मुझे मान लीजिए प्रथम का कट ऑफ लिस्ट देखना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कट ऑफ मार्क्स है परसेंटेज में और स्ट्रीम वाइज कह रहा है कि अगर आप मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा अगर बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए तो इस पे क्लिक रहने दीजिएगा, अगर आप दूसरे बोर्ड से उत्तीर्ण किए तो इस पे सिंपल से आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है किस डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ आप देखना चाहते हैं, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको नामांकन कराना होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, उस पे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और शो बटन पे क्लिक कर दीजिए। जिस भी जिला में आप नामांकन कराना चाहते हैं उसका यहाँ पे सिलेक्ट करके शो बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए पूरा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पूरा मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ कि आर्ट साइंस कॉमर्स का उस जिला में किस किस कॉलेज में किस किस विषय का पढ़ाई होता है यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। तो यहाँ से कॉलेज लिस्ट भी आ जाएगा कि आपके जिला में आपके आसपास कौन कौन से कॉलेज है जिनमें OFSS थ्रू आप नामांकन करा सकते हैं। उस कॉलेज का कोड क्या है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किस किस स्ट्रीम से पढ़ाई होता है। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है कि उसमें प्रथम मेरिट लिस्ट में किसी भी छात्र एलिजिबल नहीं थे उस सब्जेक्ट में नामांकन के लिए। पूरा यहाँ पे कास्ट वाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो नामांकन से पहले आपको आकर क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा था कॉलेज वाइज कट ऑफ मार्क्स, यहाँ से वैसे जैसे मैंने बताया वैसे देख लीजिएगा किस जिला में आप नामांकन लेना चाहते हैं उसमें किस किस कॉलेज में कितना सीट पे नामांकन होगा इस साल। यहाँ पे क्लिक करके कॉलेज वाइज सीट पे आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ पिछले साल का आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके सभी जानकारी पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो अभी से आकर सभी कार्य करके आपको तैयार आना है, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा यहाँ पे डेट वगैरह अपडेट किया जाएगा। ऐसा उम्मीद है कि अगले मंथ के प्रथम सप्ताह से आपके लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। वैसे ही आप सभी कार्य करके रखेंगे, 10 कॉलेज का विकल्प का चयन करके रखेंगे तो आवेदन करते समय आपको वरीयता सूची भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका नाम आसानी से आ जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद कर रहा हूं क्लास 11th में नामांकन की संपूर्ण प्रक्रिया आप डिटेल में समझे होंगे और जो कार्य बताया गया कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन है तो arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन वाले सेक्शन पे आके यहाँ से हर एक जानकारी पढ़ लीजिए। जैसे मैंने बताया वैसे कट ऑफ लिस्ट वगैरह भी देख सकते हैं, कॉलेज वाइज लिस्ट, यहाँ से आकर आपको हर एक चीज पढ़ लेना है। और कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।